यह क्षेत्र का नाम मगहर क्यों पड़ता है? बाहर निकल आए। क्योंकि कबीर साहब के समकाल से पहले इस प्रक्षेत्र में बौद्धिस्ट संत लोग ज़्यादा रहते हैं। बौद्ध भिक्षुक जो बोध गया से लेकर लुम्बिनी, कुशीनगर, गोरखपुर, अयोध्या, श्रावस्ती, इस प्रक्षेत्र में बौद्धिस्ट लोग आते जाते रहते हैं। तो गौतम बुद्ध भगवान ने इस प्रक्षेत्र में बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया। सभी लोग बौद्धिस्ट होने लगते हैं। तो काशी के जो पंडा पुजारी होते हैं उनके मन में आता है कि सभी लोग बौद्धिस्ट हो जाएंगे तो हम लोगों का धंधा पानी चौपट हो जाएगा। लोगों के मन को कन्वर्ट करने के लिए और काशी की तरफ आस्था जोड़ने के लिए काशी के लोग उसमें एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि जो काशी मरेगा मोक्ष पाएगा, जो मगहर मरेगा नरक जाएगा। ऐसी कहानी फैला देते हैं। तो इधर के जो लोग होते हैं उनकी बात पर विश्वास करने के बाद धीरे धीरे काशी में जाकर शरीर त्यागने लगते हैं, जिसको काशी करवट कहा जाता है। तो कबीर साहब के आने से पहले तो और संत भी आते हैं जो पानी मांगते हैं, पानी की जगह उनके बर्तन में मिट्टी या धूल भर के दे देते हैं। तो उन संतों के मुख से सवाल निकल जाता है कि आज से क्षेत्र में सूखा पड़ेगा या धूल उड़ेगा। उस समय के बाद इस क्षेत्र में धीरे धीरे वर्षा कम होने लगती है। काफ़ी उपचार किए जाते हैं सभी धर्मों के अनुसार, लेकिन वर्षा नहीं होता। तो यहाँ का जो राजा होता है जनता दरबार लगाता है। उस जनता दरबार में सभी परंपराओं के संत लोग आते हैं। तो संत लोग कहते हैं भाई हम लोगों में इतनी शक्ति नहीं जो हम वर्षा करा सकें, लेकिन कबीर साहब रहते हैं काशी में, अगर उनके पास जाएंगे कुछ ना कुछ समस्या का निदान हो जाएगा। यहाँ का जो राजा होता है अपने साथियों साथ में कबीर चौरा बनाना चाहते हैं। वो पूरी यहाँ की व्यवस्था बताते हैं कि कुछ लोगों ने संतों को सताया, उनकी बाणी बचन से क्षेत्र में सूखा पड़ा है, जनता परेशान है। तो कुछ संतों ने कहा कि आपके चलने पर वर्षा हो सकती है। तो कबीर साहब सोचते हैं हमारे चलने पर वहाँ रहने पर वर्षा हो सकती है। तो जैसे ही कबीर साहब काशी से मगहर क्यों नहीं चलते हैं, उस समय के काशी के लोग वही बात कबीर साहब के सामने रखते कि आपका वृद्ध शरीर है और आप उस क्षेत्र में जा रहे लोग मरने के बाद नरक जाते हैं, और उस मातृभूमि को छोड़कर जा लोग मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं या मोक्ष पाते हैं। तो कबीर साहब अपना चिंतन करते हैं। वो सोचते हैं कि इन लोगों के अनुसार मैं भी अपना शरीर काशी में त्यागा तो काशी के पंडा पुजारी लोगों के मन में भ्रांति फैला देंगे, कबीर साहब भी मुक्ति पाने के लिए काशी में शहर त्यागे। तो इन लोगों का समाज पर पाखंड का विस्तार और ज़्यादा हो जाएगा। तो कबीर साहब निर्णय लेते हैं कि मैं अपना शरीर काशी में त्याग कर मगहर में ही त्यागूंगा। तो वहाँ पर एक वाणी बोलते हैं, क्या काशी क्या ऊषर मगहर जो हृदय राम बसो हो मोरा, जो काशी तजे कबीरा तो राम ही कौन नहीं हो रहा। कबीर साहब कहते भाई जिसने अपने हृदय राम को जाना है कहीं मरेगा मोक्ष पाएगा। खाली काशी में ही मरने से मोक्ष मिलता है तो किसी भगवान की या राम की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो कबीर साहब उस पाखंड को ख़त्म करने के लिए, भक्ति की शक्ति को दिखाने के लिए काशी छोड़कर मगहर आते हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर कबीर धुनी है, वहीं पर कबीर साहब ठहरते हैं। कबीर साहब का नाम सुनकर गोरखपीठ के गोरखनाथ संत भी आते हैं जो उस समय वर्तमान समय में रहे होंगे। तो गोरखनाथ जी के मन में आता भाई काशी से कबीर साहब को बुला कर लेकर आए, ये लोग हमारे पास नहीं आए, पानी तो हम भी दे सकते थे। तो कबीर साहब उनकी भावना को समझ जाते हैं। जैसे जनता कबीर साहब के पास आती है गोरखनाथ जी के पास भेज देते हैं। तो गोरखनाथ जी अपनी ज्ञान शक्ति से पैर लगाते हैं, कुछ पानी की शोध क्रिया चलता है। तो जनता कहते भाई इतने पानी से पूरे समाज की व्यवस्था नहीं हो सकती। तो गोरखनाथ जी कहते भाई जितने मेरे अंदर शक्ति थी लगा दी, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद फिर जनता फिर कबीर साहब के पास ही आती है। तो कबीर साहब अपने ध्यान में जाते हैं, अपनी ध्यान शक्ति के आधार से वर्षा कराते हैं। इतना वर्षा होता है जो नदी नाले सूखे रहते हैं या अमी नदी सूखा रहता है उसमें भी पानी रीति चलने लगता है। उस समय के बाद एक क्षेत्र में वर्षा प्रारंभ हो जाता है। फिर वहाँ पर 5 संतों का मिलन होता है, कबीर साहब, नानक साहब, गोरखनाथ, केशवदास, संत रविदास। उसके बाद कबीर साहब यहाँ पर आते हैं। फिर अपना यहाँ ऊंचा टीला देख के झोपड़ी बना कर रहने लगते हैं। संत जन भक्त जन उनसे मिलने के लिए दर्शन करने के लिए आते जाते रहते हैं। या ज़्यादा भीड़ होने लगती है तो पीछे कबीर गुफा या कबीर साहब बैठ कर अपना ध्यान करते हैं। जब उनका जाने का समय होता तो पूर्ण तिथि बता देते हैं। जो ज्ञानी संत होते हैं या ज्ञानी भक्त होते हैं उनको अपनी ज्ञान शक्ति से पता चल जाता है कि इस दिन मेरा शरीर छूटेगा। तो कबीर साहब भी अपनी पूर्ण तिथि बता देते हैं। तो उस तिथि पर बनारस के राजा ऋषि वगैरह भी आते हैं, बिजली का पठान भी आते हैं।
और अन्य संतजन भक्तजन उपस्थित होते। तो कबीर साहब कहते भी हमारा अब जाने का अंत समय है, हम झोपड़ी में जा रहे हैं। जब तक आप लोगों को लगे कि हम जीवित हैं तो जब तक झोपड़ी नहीं खोल के देखना, जब आप लोगों को लगे कि मैं चला गया तो झोपड़ी में खोल कर देख लेना। ऐसे ही होता, कबीर साहब अंदर चले जाते हैं, झोपड़ी बाहर से बंद करा दिया जाता है। जब तक लोगों को महसूस होता कबीर साहब जीवित हैं, कोई विचार नहीं किया जाता। जब लोगों को लगता कबीर साहब चले गए तो खोलने का विचार किया जाता है। तो खोलने से पहले ही दोनों धर्मों में उनके देह संस्कार को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। हिंदू राजा कहते हैं हमारे गुरु थे, हम अपने धर्मानुसार उनका संस्कार करेंगे। मुस्लिम राजा कहते नहीं, हमारे गुरु थे, हम अपने धर्मानुसार उनका संस्कार करेंगे। यही विवाद दोनों में चलता रहता है, कोई भी किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। तो उसी परिस्थिति में दोनों में निर्णय होता है कि अभी युद्ध करेंगे, युद्ध में जो जीतेगा भाई उनका संस्कार करने का अधिकारी रहेगा। जब इतनी बात आती है तो दोनों समाज के राजा आमने सामने तलवार लेकर तैयार हो जाते हैं। तो उसी परिस्थिति में उस विवाद को ख़त्म करने के लिए आकाशवाणी होता, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध मिथ्या तुम कर डर। जब आकाशवाणी होता है दोनों लोग विमर्श करते हैं, अब झगड़ा बात को करेंगे। पहले झोंपड़ी खोलते हैं, झोंपड़ी खोलते हैं तो उस जगह फूल और चादर मिलता है, शरीर नहीं। उसी से हिंदू राजा यहाँ पर समाधि मंदिर बना देते हैं और मुस्लिम राजा वहाँ पर मज़ार बनाते हैं। झगड़ा दोनों का समाप्त हो जाता है। हजार कहाँ बनी?